ओम शांति। जोर से बोलो। बाप दादा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं। अगर खजानों की लिस्ट निकालें तो बहुत शक्तियां हैं, बहुत गुण हैं, लेकिन बहुत खजानों में से भी वर्तमान समय बाबा ने हमें इशारा दिया है, दो खजानों के प्रति विशेष अटेंशन रखो। वो दो खजाने कौन से? सभी के ध्यान में आ गए होंगे। तो बाबा ने कहा है कि एक संकल्प और दूसरा समय, इन दोनों पर अटेंशन रखो। आप जानते हो कि समय हमारा ये संगम युग का कितना महान है। दादी ऊपर है ना, दादी नीचे क्यों बैठेंगी? तो बाबा ने हम सुना रहे थे, तो वर्तमान समय का महत्व को हम जानते हैं कि सारे कल्प में इस समय जो हमारा समय चल रहा है वो बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि इस समय के थोड़े समय में हम प्राप्ति कितनी करते हैं। अगर देखें संगम युग में समय हमको कम है, लेकिन ये संगम का समय छोटा सा जन्म है। जो शुरू में आए उनको भी 74 वर्ष हुए, लेकिन इस थोड़े से समय का महत्व कितना है, उस हिसाब से हम देखें तो संगम समय का एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है वो कितना महान है। जन्म छोटा है, लेकिन प्राप्ति कितनी है? 21 जन्म की गारंटी। कोई भी समय ने, किसी ने इतनी गारंटी नहीं दी, चाहे गुरु है, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसी गारंटी कि इस छोटे जन्म में 21 जन्म की गारंटी वो कोई ने नहीं दी। तो समय का भी महत्व है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे रवाजी रीति से संगम युग का समय नहीं गमाओ, एक एक सेकंड सफल करो। अगर एक एक सेकंड सफल करेंगे तो अभी का जो बहुत काल सफल होगा वो 21 जन्म भी सफल हो जाए। सफल तो होंगे सभी का, लेकिन फिर भी नज़दीक परिवार में, राज परिवार में और थोड़ा दूर के परिवार में, उसमें भी तो फर्क होता है। तो संगम समय का समय और संकल्प, क्योंकि हमारा योग है
योग का आधार क्या है? मन का संकल्प। अगर मन संकल्प द्वारा अशरीरी बन जाता, बाप के प्यार में लवलीन हो जाता, तो वो समय संकल्प कितना अमूल्य हो जाता है। तो हम अपने आप को चेक करें तो इतना ही समय का मूल्य हमारे पास है। ऐसे तो नहीं होगा जो लास्ट समय आवे और हम अपना पोता मेल चेक करें तो हमको महसूस हो तो जैसे मुझे समय का मूल्य रखना चाहिए वैसे नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे। अब भी चांस है सफल करने का या व्यर्थ करने का। तो संकल्प अमृत वेले से लेके देखें, चेक करें तो सारे दिन में मेरा संकल्प व्यर्थ तो नहीं गया, समय व्यर्थ तो नहीं गया, क्योंकि बाबा ने हम लोगों को सुना दिया है 3 अक्षर, अटेंशन 3 अक्षर। वो 3 अक्षर कौन से? एक बाबा ने कहा अचानक याद रखो। पक्का सभी को याद है? अचानक का शब्द बाबा का याद है? हाथ उठाओ। याद है? अच्छा, कभी कभी तो नहीं। कई कहते हैं हाँ याद तो है, लेकिन कभी कभी। तो कभी कभी होगा तो अचानक अगर कुछ भी हो जाएगा तो हमारी रिजल्ट क्या? और दूसरा बाबा ने कहा है अचानक के कारण सदा एवर रेडी। आज भी कुछ, अभी भी कुछ हो जाए, मैं एवर रेडी हूं। और तीसरी बात बाबा ने कहा है बहुत समय का कनेक्शन है। अगर अभी बहुत समय याद में रहा, सफल रहा, तो जो प्रारब्ध मिलेंगी 21 जन्म की, वो भी बहुत पूरे टाइम की मिलेंगी। फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक बहुत काल का हमको स्वराज मिलेगा। तो 3 अक्षर बाबा ने बीच बीच में फिर दोहराया है। तो अपने आप से पूछें तो ऐसे एवर रेडी है? बाबा ने कहा था एक बारी, तो मानो बाबा आया हुआ था, सारा क्लास था, बाबा मुरली चला रहा था, और बाबा ने कहा समझो कल भी कुछ होना होगा ना, विनाश का नजारा, तो भी बाबा नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ अचानक में पद प्राप्त होना है, एवर रेडी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम चेक करें तो हमारा समय और संकल्प दोनों जरूरी है, जिससे हमारे पुरुषार्थ से हमारी प्रारब्ध बन सकती। अगर संकल्प भी हमारा कामन चला, हम कहीं कहते हैं व्यर्थ तो नहीं चलते हैं, लेकिन न व्यर्थ न समर्थ, ऐसे साधारण संकल्प चलता है। तो साधारण संकल्प अगर अभी इस समय चलता है तो प्राप्ति क्या होंगी? अगर साधारण समय व्यतीत होता है तो प्राप्ति क्या होंगी? और हमें पता है, हमने तो चैलेंज किया है बाबा को, तो बाबा
हम तो करेंगे ही, अटेंशन देंगे ही, लेकिन हम विश्व तो क्या, लेकिन प्रकृति को भी पलटाएंगे, प्रकृति को भी सतोगुणी बनाएंगे, सफल कराएंगे। उस हिसाब से हम देखें, हम विश्व परिवर्तक है, तो पहले तो स्व के परिवर्तक होंगे ना। तो चेक के लिए बाबा ने कई बार भिन्न भिन्न रूप से बताया है। पहले भी बाबा ने बताया, चेक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो पता क्या पड़ेगा, फिर तो चेंज भी नहीं करेंगे ना। तो बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है। जैसे बाबा ने कहा, खाना खाते हो, खाना खाने के लिए कोई मना नहीं करता, कैसा भी डिक्टेटर हो। खाना खाते हो, उस समय और क्या काम है, चलो बाबा को खिलाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी क्या, कईयों की रिजल्ट में क्या होता है, एक गिट्टी तो बाबा को खिला दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद भी इतना अटेंशन बाबा की तरफ होता है, और टाइम 15-20 मिनट तो लगता ही है खाने में। तो वो टाइम है ना हमको अपने चेकिंग करने का। कोई कहे हमको टाइम ही है, करने चाहते हैं चेकिंग, लेकिन टाइम नहीं है। खाना नहीं खाते हो, 4 बारी तो खाते हो, 15-20 मिनट लगता है, उसमें चेक नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कांध हिलाओ, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर हुआ ना न करना। तो इतना जरूर हमको अटेंशन रखने में, अभी मैं अटेंशन रखने चाहती हूँ, यहाँ से मैं उस एंड के दरवाजे तक जाती हूँ, इतने टाइम में मैं चेक नहीं कर सकती हूँ। सोल कॉन्शियस हूँ या नहीं हूँ, बाबा की याद में हूँ या नहीं, या अशरीरीपन के स्मृति स्वरूप में हूँ, क्या हूँ मैं, वो चेक नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, चेकिंग की आदत होगी ना, तो चेंज करने की भी आदत होगी। और सिर्फ चेक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ चेक करेंगे ना, मानो 7-8 बारी आपने चेक किया और आपने देखा मेरा समय या संकल्प सफल नहीं हुआ, तो कभी कभी कोई अपने को चेकिंग करते करते दिल शिकस्त भी हो जाता है। मेरा शायद पार्ट नहीं है, कोशिश तो किया लेकिन होता नहीं है, तो दिल शिकस्त भी हो सकती है। चेक करो, उसके साथ चेंज करने की भी पावर चाहिए। और चेंज की पॉइंट्स तो बाबा ने बहुत बताई। अपने को चेक करके चेंज करो, अगर व्यर्थ है तो समर्थ चेंज करो, या साधारण है तो अमूल्य सोच करो। तो ये चेकिंग अपनी सारे दिन में चलते फिरते भी कई बार कर सकते हो। कोई इसी के लिए नहीं कह सकता है कि मेरे को टाइम नहीं है। टाइम है सभी को, है कि नहीं है टाइम? जो समझते हैं मेरे को तो टाइम है, मिलता ही नहीं है, वो हाथ उठाओ। है कोई? नहीं मिलता है, चेक करने का भी नहीं मिलता है। क्या कहते हैं? हाथ तो उठा रहे हैं, फिर पूछेंगे आपसे।
तो बाबा का प्यार देखो हम बच्चों से कितना है। बाबा ने एक बारी कहा था, मेरे दिल यही है बच्चों के प्रति, तो मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने, साधारण नहीं, स्वराज अधिकारी बने, स्वमान अधिकारी बने। तो बाबा का इतना जो प्यार की दृष्टि है, प्यार का हमारे प्रति संकल्प है, तो परमात्मा का प्यार, बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर के पुकारा, आओ आओ, और आकर के मैं दे रहा हूं, तो फिर भी गमाएंगे तो कब करेंगे। कभी कभी कोई मेजॉरिटी देखा गया है, बाबा पूछता है कैसे हो, तो कहते हैं है तो ठीक, लेकिन कभी कभी। और कभी कभी अक्षर के लिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में कभी कभी अक्षर है ही नहीं। अभी अभी, कभी कभी नहीं, सदा। मुरली में देखो बाबा कितने बार सदा शब्द बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते। तो हमारा सदा अटेंशन चाहिए। ये 3 अक्षर कभी नहीं भूलो। तीनों ही अक्षर है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे नहीं है, तो संगम युग पर परमात्मा आए, और मैंने बाबा कहा मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, सौदा हो गया, लेकिन सौदे का फायदा का क्या उठाए। परमात्मा क्या नहीं दे सकता, दे रहा है। और हम जैसे कोई खान पड़ जावे ना, है खान पड़ गए हैं, लेकिन 1-2 मुट्ठियां भर करके आ जावे, तो लोग क्या कहेंगे उसको। दाता के बच्चे, जिसके पास जो मांगो, जितना मांगो उतना दे सकता है। और उसमें थोड़ा सा हमने ले लिया और कहें हमारा, मैं मिला तो सही ना, थोड़ा भी तो मिला ना, थोड़े में खुश होने वाले नहीं। परमात्मा है, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है ना। अगर परमात्मा को पहचान लिया, हमने कल हाथ उठाया था, तो जो भी सभी बैठे हैं बाबा के वारिस बचे हैं, है सभी वारिस। हाथ उठाओ जो अपने को वारिस समझते हैं, वारिस, हाँ वारिस समझते हैं। ऊंचा उठाओ भाई, थोड़ा ऐसा नहीं तो ऊंचा ऊंचा उठाओ। हाँ वारिस, वाह। वारिस का अर्थ ही क्या है, वर्षे के अधिकारी। और पहला पहला वर्षा हमारा क्या है बाबा का, जो भी बाबा के पास है वो बाबा ने दे दिए। बच्चे तुम्हारा है। और हमने भी मान लिया बाबा आपका सो हमारा। तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। और खुशी में होंगे, आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे मस्ती में खुशी में होते हैं ना, उसके पाँव हिलते रहते हैं, नाचते रहते हैं जैसे। तो हमारा मन बुद्धि नाचते हैं, क्योंकि हमारे पाँव तो यही है ना। तो चेकिंग करो। फिर समय ऐसा आने वाला है, जो बाबा ने वार्निंग दे दी कि समय ऐसा आएगा
जो आपको अपने को चेक करने का भी समय नहीं मिलेगा, इतनी सेवा बढ़ जाएगी। मनसा से, वाणी से, कर्म से आप बहुत बिजी हो जाएंगे। दुख की हाहाकार सुनते आपको तरस आएगा, इन्हों को कुछ दे दे। अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो अपने लिए टाइम मिला है ना। तो इतना अटेंशन को भी अंडरलाइन करो। अटेंशन कहेंगे है, लेकिन अटेंशन को भी अंडरलाइन करो। तब भी अभी समय पर हम संपन्न बन के, जो बाबा की आशय है, हमारे एक एक के ऊपर आशय है। बाबा की यही आशय है, मेरे समान बन, बस। तो मेरे समान बनना माना संपूर्ण बनना ना। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन के फरिश्ता बन गया ना। तो हमारे को भी ऐसी स्थिति का अनुभव हो, तभी कहेंगे ना बाबा के समान बने। तो इसीलिए चेक करना, चेंज करना, और बाबा के आशा के सितारे, जो बाबा की आशा है उसके सितारे बन के दिखाना। अभी योग में बैठो और योग में यही चेक करो कि कोई भी कमी हो उसको। अभी शिवरात्रि का मना रहे हैं ना, तो शिवरात्रि का जन्मदिन पर गिफ्ट दी जाती। तो बाबा कहते मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपको जो मदद चाहिए ना वो मदद ले लो, यही गिफ्ट मेरे को दे दो। ऑफर कर रहा है बाबा। अच्छा, दादी आइए। दादी जानकी, I don't know what the two daddies are saying between themselves. तो आप सब कौन से हो? आशाओं के दीपक है? हाथ उठाओ। आशाओं के दीपक, पक्का पक्का। बाबा ने कहा और हमने किया। हर एक बाबा ने एक बारी कहा कि जैसे अर्जुन के लिए कहते हैं ना, विशेष उसको ही सारा ज्ञान सुनाया। तो अगर आप भी हर एक अपने को अर्जुन समझे ना, मेरे लिए बाबा आया हुआ है, मेरे को बाबा के समान बनना है, इतना अगर जिम्मेवार समझे अपने को, तो अवश्य बाबा की आशाएं पूरी करेगा। और उसके लिए मेहनत तो है ही नहीं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की मेहनतें तो बहुत की। अभी बाबा समझते हैं कि बहुत मेरे बच्चे जो है थके हुए हैं भक्ति करते करते, अभी आराम से याद के द्वारा बस जो बाबा ने कहा वो किए। इसको कहते हैं बाबा वफादार बच्चे। तो हम सभी वफादार हैं और वफादार रहेंगे। समय के पहले ही तैयार हो जाए, ऐसे नहीं समय आएगा। अभी लास्ट में भी बाबा ने जब कहा संदेश दो, तो बाबा ने सुनाया कि अगर मानो आपने लास्ट समय सुनाया उन्हों को, तभी भी आपको उलहना मिलेगा, तो आपने मुझे लास्ट में क्यों सुनाया?
लास्ट में तो मैं सिर्फ अहो प्रभु कह सकूंगा, वर्षा तो ले ही नहीं सकूंगा। तो अंत तक आपको वो उल्हेना देते रहेंगे। इसीलिए जो कुछ करना है वो अब करना है, कब नहीं। एक कब शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता और कभी कभी शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा ने तो कहा डिक्शनरी ब्राह्मणों के डिक्शनरी में ही नहीं है, तो आप अपनी डिक्शनरी तैयार किए क्या? है नहीं भगवान के डिक्शनरी में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बस 2 बातें करनी है और कोई ज्यादा काम नहीं दिया है। एक याद, दूसरी सेवा। दोनों ही बातों के ऊपर सेवा में भी बाबा कहते हैं मनसा, वाणी और कर्म, तीनों द्वारा सेवा करो। चलो और कुछ टाइम नहीं मिलता तो मनसा सेवा तो कर सकते। कई काम ऐसे हल्के होते हैं जिसमें मनसा सेवा भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते। तो याद और सेवा 2 बातों के ऊपर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, उसी में ही देना है बस। कोई ज्यादा मेहनत तो बाबा ने नहीं की। तो इस बारी जब बाबा आएगा तो बाबा को जो भी कुछ भी अपने में कमी हो ना, वो गिफ्ट में दे देना। और बाबा का प्रॉमिस है हम सबको, अगर बाबा जो कहते हैं वो जी हजूर, हाजिर हाजिर हजूर, अगर ये करने वाले हैं तो ऐसे बच्चों के आगे अगर कोई भी पेपर आया और उन्होंने बाबा को याद किया, व्यर्थ संकल्प है जो नहीं संभाल सकते हैं, वो बाबा को दे दिया, तो बाबा हाजिर हो करके आपका जो भी कुछ है, जो चाहते हो वो बाबा देंगे। क्योंकि आपने जी हजूर किया, बाबा भी जी हजूर करेंगे। इतनी ऑफर बाबा दे रहा है, तो हमको उसी प्रमाण बाबा ने कहा और हमने किया। बाबा का कहना और हमारा करना साथ साथ। ओम शांति। Dadi Janki to say something also. Dadi Janki, क्या? you would like to hear from Dadi Janki also? Yes, they want to hear from Dadi Janki also. आपसे भी कुछ सुनना मैं चाहती। दादी का इतना प्यार से सुन रही हूँ। दादी जाना है ना हमको। क्यों सुनने में इतनी एनर्जी मिलती है ना, मिलती है ना, सुनने में एनर्जी मिलती है। अटेंशन दादी कहती, बाबा कहता है अटेंशन अटेंशन। दादी गरी कहती बाबा कहता है, बाबा कहता है, बाबा कहता है। नहीं उठाओ नहीं ना। दादी और अंडरलाइन करने वाली है कुछ बातों को, नजदीक रखो। सबको दृष्टि भी मिलनी है। दादी, पीस और साइलेंस में क्या फर्क है? लोग शांति मांगते हैं, आप साइलेंस में रहती हो। थोड़ा इस पर आप साइलेंस में, मैं समझ सकती हूँ, अंदाजा लग, कभी रोया नहीं किया है। चलो बाबा से हमको शांति मिली, अशांत आत्मा को शांति मिली, भटकना छूटी। पर आप जो तरह साइलेंस में रहती हो, उस साइलेंस क्या चीज है, कैसे रहती हो, ये थोड़ा सा स्पष्ट करो। ठीक है ना सुधा बहन? साइलेंस, अंदर साइलेंस इतना कैसे रहती है? मैं भी नहीं रह सकती हूँ, कितना कोशिश करती हूँ,
पर इतना नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ, पर तू साइलेंस और अंदर से सब। साइलेंस आत्मा का निजी स्वरूप है। तो जब अपने को आत्मक रूप में अनुभव करते हैं तो ऑटोमेटिकली साइलेंस जो स्वधर्म है आत्मा का वो नेचुरल होता है, पुरुषार्थ इसमें करना नहीं होता है। जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने तरफ खींचती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आत्मा का निजी स्वरूप ही साइलेंस है। तो जब आत्मक दृष्टि में, आत्मक वृत्ति में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो साइलेंस हमारे अनुभव में आई जाती। नहीं और स्पष्ट करो ना। कि आप करो ना, आप भी मेरे साथी हैं ना। दादी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है और नेचुरल दादी को गिफ्ट है साइलेंस में रहने की। लेकिन मैं समझती हूँ जहाँ तक, जैसे चेन्नई में मुझे कहा उसमें, और ये उस टाइम से लेकर के बहुत अंदर से ये लगा है, तो ज़रूरी है जानना हम सबको। मैं सब बताते बताते उन्होंने कहा मतलब तुम्हारा ये है पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी। जैसे दादी अभी बता रही थी, थोड़ा भी साधारण संकल्प है, इतनी रियलाइजेशन की पावर हो जो हमारे साधारण संकल्प भी न हो, तभी व्यर्थ और समर्थ का जो कॉन्ट्रास्ट है बराबरी कॉन्ट्रास्ट है। दादी व्यर्थ है तो कहीं कहेंगे व्यर्थ नहीं है हमारे पास, पर दिखाई पड़ता है। जैसे दादी के एक बाबा की अंदर लगन हो, अंदर में बाबा की उम्मीद मैं पूरी करूं बस। अंदर बाबा ने कहा बच्चे उम्मीदों के सितारे हैं, अगर मेरे अंदर ये अंदर लगन होंगी अच्छी तरह से भवन, तो उसमें और सब बातों से छूट बाबा की उम्मीदें क्या है। हिम्मत दी है, मददगार बाबा है, तो ये साइलेंस में अनुभव होने से नाउम्मीद कभी नहीं होते हैं। जैसे आप कह रहे कभी कभी नाउम्मीद हो जाते हैं, कि यहाँ कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, तो अलबेले और नाउम्मीद में ये एक बीमारी हो जाती है। तो जैसे उसने कहा स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ हो हमारे अंदर जो नाउम्मीद वो हमारी बीमारी, पुरानी बीमारी निकल ना आवे कभी। तो पुरानी बीमारी नाउम्मीदी की क्यों कभी कभी, दादी ये भी तो है ना आजकल, बाबा ने बहुत ध्यान खींचवाया है भाव स्वभाव, याद और सेवा में। अभी कोई भी अपनी या दूसरे की कंप्लेन करता है, वो क्या है? तो अंतर्मुखता से साइलेंस में जा करके मेरी कोई कंप्लेन न करे, मैं किसकी कंप्लेन न करूं। तो जितनी साइलेंस में जाते हैं, तो जैसे दादी बोल रही है, बाबा का चेक करो और चेंज करो, फौरन चेकिंग होंगी, चेंज हो जाएंगे। कोई ऐसे नहीं है इसके कारण कंप्लेन, ये कंप्लेन करने वाली है कौन? अगर मैंने ये भी ख्याल किया, मैं भी साउंड में, आवाज में आ गई ना।
करता है, दोष नहीं है। बाबा ने ये भी बताया कई बार हमको, उनका दोष नहीं है। लेकिन हम कोई बात रिएक्ट न करें तो साइलेंस में माना ही है, अंतर्मुखता में अटेंशन। जैसे बाबा की दादी बात सुना रही है तो अटेंशन माना कभी किसी टाइम भी, एक सेकंड में भी मैं किसी के स्वभाव के वश न हो जाऊं, कैसे भी स्वभाव वाला है। अब मेरा स्वभाव उस गरी कमजोरी का आ गया, मैंने कोई रिएक्ट किया तो मेरा दोष हो गया। तो मेरा विचार दादी ये है, साइलेंस में अंदर से आवाज में आने के बजाय, ज्यादा संकल्प चलाने के बजाय, मेरा फर्ज क्या कहता है, साइलेंस में रहना। ये हमारा फर्ज है ना। ये भी अंदर से जैसे एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी बजाई पूरा हो गया, उसमें कायदे से चला नहीं चला कोई बात नहीं, परंतु हमारा क्या हुआ है, परिवार के संबंध में फर्ज कहता है। हम काम चलाऊ काम नहीं कर रहे हैं, सेवा भी ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे हैं, पर यज्ञ सेवा है। तो ये जो करेक्शन अंदर ही अंदर चेक करके जो चेंज होने की जो लगन है ना, वो हमारे किसी ने आज पूछा, हिसाब किताब बनता तो जल्दी है पर चुकतू कैसे करे। कभी भी किसके साथ हमारा कोई किसी प्रकार से भी हिसाब किताब शुरू हो गया, मेरे को चिंतन में लाने के लिए मैंने उसके चिंतन में उसकी मैं आ गई, हिसाब नहीं बन समझा, मैं उनके चिंतन में आ गई, वो मेरे चिंतन में आ गई, हिसाब किताब बन गया। न चाहते भी चिंतन चलता है, हम कहते हैं मेरे चिंतन न चले रहे, पर चिंतन अगर मेरा चिंतन चला तो अंदर से मैं देखूं, याद मेरी, जैसे दादी ने कहा, ये प्रैक्टिकल अनुभव कई बार अनुभव है, बाबा हाजिर हो जाता है। ये बाबा ने अपना वायदा हम बच्चों के सामने मदद तो की है, पर हजूर हाजिर, ये अनुभव है हम बच्चों को। जब बाबा सारी अपनी जिम्मेवारी अपनी पूरी करता है तो हमारा भी फर्ज कहता है, जैसा दृश्य सामने आया, वो भी कल परसों पर, अगर हमको हिसाब किताब बनने नहीं देना है, बन जाए फिर चुकतू करे, अटेंशन रखना पड़े। कर्म भोग पुरानी बातें तो छोड़ दो, वो तो योग बल से चुकतू होना ही चाहिए, खलास होना चाहिए, पर अब चलते चलते बन जाता है। ईश्वरी परिवार के बीच में ही बन जाता है, सेवा के बीच में बन जाता है। अभी वो हिसाब किताब फिर ऐसा खींचता है जो शरीर को भी इफेक्ट ले आता है। फट से कहेंगे मेरे सिर में दर्द है, या ये एम्बुलेंस आ जाती है, कारण क्या है? तो जैसे बाबा ने साइंस पावर कहाँ से कहाँ तक पहुंची है, साधन को देख रहे हैं, ऐसे हमारी साधना जो है साइलेंस से, सेकंड में, ये भी हम इतनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हम कह के फुल स्टॉप देना है तो शर्म आता है। हमको फुल स्टॉप देने का भी समझे उस घड़ी क्वेश्चन मार्क है। तो
कहाँ पढ़ाई, कैसी, बाबा किसके स्टूडेंट है, तो अंदर से पीसफुल रहना ये आत्मा का स्वधर्म है। पर धर्म में पक्के रहना, रिलीजन वाइट, तो धर्म में पक्के रहने के लिए अंतर्मुक्ता की जरूरत होगी। याद और सेवा में बहिर्मुक्ता में आने का जो थोड़ा क्या है, थोड़ा भी आदत है ना, सुनने की, बोलने की, सोचने की, ये अपने रियलाइजेशन से फिनिश करनी चाहिए। दादी इसमें हाथ उठाओ। कहीं इसमें महसूस करते हैं शरीर का भी कारण, बीमारी का कारण भी हमारा अंदर सोच का जो तरीका है ना, वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। स्व के बजाय परचिंतन में या पास्ट में, पास्ट की भी इसकी बात ऐसी है, अंगुलियों से मैंने उठाई, क्या कहा जाए। तो हम सब जैसे मैंने ऊपर में मोहिनी बहन ने बट्टी शुरू की, अंदर मेरे को खींच हो रही थी, ऊपर बट्टी कर रहे हैं। तो ये साइलेंस पावर बाबा जितने हमारे अंदर उम्मीदें रखते हैं, अभी हम पूरी कौन करेंगे, हम ही तो करेंगे। ये तो हमको कहना ही चाहिए, मानना ही चाहिए, हम ही करेंगे। लेकिन मिलकर के साइलेंस पावर को ऐसा यूज करें। भाई कैसे हुआ? बाबा की शक्ति से हुआ। तो स्ट्रेंथ आती है, तो एनर्जी काम करती है। दादी ऐसे और कुछ दादी नहीं, बहुत अंडरलाइन करो। अच्छी बातें हैं बहुत। दादी जो बाबा हमारे से चाहता है ना, अंडरलाइन करो दादी। बस बाबा चाहता है हर एक स्वराज अधिकारी। दादी का और माइक आगे रखो ना। माइक है दादी। हाँ। बाबा यही चाहता है स्वमानदारी, स्वराजदारी दोनों ही बन जाए। हाँ ठीक है सर। और बाबा की ये आशा, हम जब बाबा आएगा और हमारे से मनाएगा, तो बाबा को दिल से, दिल माने हमारी दिल कहे, तो बाबा जो आपका संकल्प है वो मेरा स्वरूप बनेगा, जरूर बनेगा। एक मिनट मोहिनी बहन को दो। ओम शांति। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे कुछ। मैंने तो क्लास कराई है पूरी। दादी सभी को अभी दृष्टि भी मिलना है, टोली भी मिलना है दादी, और पांडव भवन में सबको जाना है। सुनाई नहीं पड़ता, संकल्प स्थिति सुनाई नहीं पड़ता है। जाना है दादी पांडव।